हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और ऑप्शंस गिवन है. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है? एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन इज हाईएस्ट. और स्टेटमेंट सेकंड गिवन है एट क्रिटिकल टेम्परेचर मेनिस्कस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर डिसअपियर्स. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम पहले बात करें सरफेस टेंशन की, कि सरफेस टेंशन होती क्या है, जैसे हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, तो लिक्विड के बल्क में जो मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे ये क्या करेंगे, सारी की सारी डायरेक्शन से अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे. जैसे यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी. एक्सपीरियंस अट्रैक्शन इन ऑल डायरेक्शन. लेकिन यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या करेगा, सिर्फ इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. मतलब जो इनवर्ड इंटीरियर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वहीं से ये अट्रैक्शन फील करेगा. तो यहाँ पे क्या करेगा, इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस. तो क्या होता है, जो इंटीरियर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को इनवर्ड पुल करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है. और ये जो इनवर्ड फोर्स होती है क्या करती है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को क्लोजली पैक कर देती है, जिसकी वजह से लिक्विड में स्ट्रेन आता है या फिर टेंशन आती है. तो ये जो इनवर्ड फोर्स होती है जो लिक्विड के सरफेस को इनवर्ड पुल करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, द इनवर्ड फोर्स pulls molecules from the surface into interior. तो यहां पे क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है. सरफेस एरिया रिड्यूस्ड. और लिक्विड में क्या होता है, स्ट्रेन या फिर टेंशन आती है. लिक्विड एक्सपीरियंस स्ट्रेन और टेंशन. तो ये जो इनवर्ड फोर्स होती है इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं. द इनवर्ड फोर्स विच एक्सर्ट्स an inward pull on the surface of a liquid, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन. ये क्या करती है, सरफेस के एरिया को मिनिमम रखती है. अभी जो सरफेस टेंशन होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी है. मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो क्या होगा, वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को उतना ही इनवर्ड पुल करेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज करती है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. इसका क्या मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो डिक्रीज करेंगी. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगी. सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. अभी अगर हम बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर जिस पे अगर हम किसी भी गैस पे कॉन्टिन्यूस प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती है. लेकिन उसके अबव वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें. तो हम क्या बोल सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर below which a gas can be liquefied on increasing temperature.
लेकिन इस टेम्परेचर के अबो हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो नेग्लिजिबल हो जाती हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between molecules become negligible। तो इसकी वजह से क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन होती है वो जीरो रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो नेग्लिजिबल होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस टेंशन जीरो रहेगी। एट दिस टेम्परेचर सरफेस टेंशन इज जीरो। अभी एक क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो लिक्विड फेज और गैस फेज होता है उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते, उनके बीच में जो मेनिस्कस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ये क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एट क्रिटिकल टेम्परेचर देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन लिक्विड फेज एंड गैस फेज। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो लिक्विड का मेनिस्कस होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड disappears at this temperature। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फेज और गैस फेज की जो डेंसिटी होती है वो इक्वल हो जाती है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि उनकी डेंसिटीज में कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब जीरो डिफरेंस होता है, इसलिए इनका मेनिस्कस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन इज हाईएस्ट, तो ये इनकरेक्ट है, सरफेस टेंशन होती है जीरो। सेकंड है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर मेनिस्कस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर डिसअपियर्स, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन फोर्थ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।